हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वे फॉर्मूले देखेंगे, वे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो आपको एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करने में मदद करते हैं। अभी तक हमने 3.2 एक्सरसाइज तक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। वो लगभग आपका अभी तक हमने जितना कंसेप्ट सीखा है, समझा है, वो अभी तक 10th के लेवल तक ही था। मुश्किल से ही एक दो कंसेप्ट है जो आपने अलग सीखे होंगे 10th क्लास से, वरना अभी तक आपने सारा कंसेप्ट 10th क्लास तक ही सीखा है। लेकिन आज से जो आज की क्लास है उस क्लास में हम क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वे फॉर्मूले सीखेंगे जहां वो आपने 10th क्लास में नहीं सीख के आए हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो बेसिक है वो किसके ऊपर डिपेंड है पता है आपको? एंगल के ऊपर। जिस बच्चे को एंगल का अनुमान लगाना आ गया, एंगल को सोल्व करना आ गया, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बस एक काम है कि एंगल को सिंप्लीफाई करना है। जिस बच्चे को एंगल का पता चल गया ना, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कभी मार नहीं खाएगा। तो आप एंगल के ऊपर फोकस करो ज़्यादा। ठीक है। तो हम जो ये फॉर्मूले वे सारे एंगल के ऊपर बेस है। ठीक है। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं और कोशिश करना कि आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है। ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो पहला फॉर्मूला है वो आपका है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। दो एंगल का सम और डिफरेंस उसका फॉर्मूला है। यानी अगर ए और बी कोई दो एंगल है तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इनके डिफरेंस में क्या आपका फॉर्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने, मेनली तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में आपको केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से दो फॉर्मूले हैं? सबसे पहले साइन ए प्लस बी, एक फॉर्मूला तो ये याद रख लेना, और एक फॉर्मूला याद रख लो आप साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का याद रखोगे तो साइन ए माइनस बी का तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी, ए और बी आपके कोई दो एंगल है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी है तो बस यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा और पूरा फॉर्मूला वैसे का वैसा ही है। ठीक है। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हैं तो यकीन माने आपको आने वाले आज की क्लास में हम जो 15-20 फॉर्मूले कराएंगे वे इन्हीं के ऊपर बेस है। अब आप पूछोगे कि सर जी इनका प्रूफ तो हम करा सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये आवश्यक नहीं है। आपके वो केवल फॉर्मूले ही याद रखने हैं। ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर जी आप प्रूफ भी गिवन करो तो हम आपको प्रूफ भी अवश्य ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो देखो इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ पे होगा? इन फॉर्मूलोज का यूज क्या होगा? अगर मैं बात करूँ 3.2 एक्सरसाइज तक, वहाँ पे हमने कुछ ऐसे एग्जांपल देखे थे जैसे साइन 720 डिग्री, ये तो 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। जब आपके एंगल छोटे होंगे, जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, साइन और किसी की वैल्यू मतलब 45-30 डिग्री, जैसे भी आपको छोटे एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूले आपके हेल्पफुल में। साइन 45 की तो हमको पता होती है, तो जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे साइन 15 डिग्री है, साइन 75 डिग्री है, इनकी वैल्यू का नहीं पता, इस टाइप की वैल्यू को निकालने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखो साइन 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 डिग्री को आप ऐसे लिखो 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में कि जिनकी वैल्यू हमें पता हो, जिन एंगल की वैल्यू हमें पता हो। देखो अगर मैं इसको 45 माइनस 30 डिग्री लिख देता हूँ तो कोई साइन 15 डिग्री ये दोनों साइड। अब इसको ओपन करोगे आप इसकी सहायता से, मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से। कैसे? साइन 45 डिग्री
इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, साइन 45 होता है आपका 1/√2, कोस 30 होगा आपका √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 30 आएगा, सॉरी यहाँ पे, और साइन 30 होगा आपका 1/2। तो एलसीएम सेम है 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका √3 माइनस 1/2√2। ये साइन 15 डिग्री। इसी प्रकार हम कोस 15, tan 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम देखो साइन 45 प्लस 30 डिग्री कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा प्लस ओनली साइन 45 प्लस 30 75 डिग्री है। अब इसमें आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप रखोगे तो देखो कैसे आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा बस सिंपली, ठीक है। तो इसलिए हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं ऐसी छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब देखो और तो आप बस ये 2 फॉर्मूले याद करो, और फॉर्मूले तो आपको सभी याद करने पड़ेंगे, लेकिन उनको हम निकाल सकते हैं उनको आसानी से। जैसे कोस ए माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, कोस ए प्लस बी देखो पहले, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोस कैसा है आपका एक्सेप्शनल केस मान के सकते हो कि देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन आया क्या माइनस, लेकिन साइन में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, लेकिन कोस में क्या आया उल्टा, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस आया। और देखो यहाँ पे अपोजिट है साइन ए कोस बी, मतलब अलग अलग है, और यहाँ पे सेम है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर आप इसको निकालना चाहो तो कोस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं आप, साइन π/2 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब यही आता है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस ए इंटू माइनस प्लस में माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। अब अगर आप इसको ए मान लो पूरे को और इसको बी मान लो, तो साइन ए प्लस बी पहले वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये लगाओ यहाँ पे, तो साइन π/2 माइनस ए इंटू कोस माइनस बी प्लस कोस π/2 माइनस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। अब देखो कोस आपका है इवन फंक्शन, तो कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस एक्स लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे साइन आपका ओड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसके स्थान पर। क्लियर है। अब साइन π/2 माइनस ए दैट विल इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस कोस π/2 माइनस ए साइन ए इंटू साइन बी। यही क्या था आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप कोस ए माइनस बी का निकालना चाहते हो तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो वो फार्मूला आता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें आपका रेसिप्रोकल माइनस के स्थान पर प्लस आता है, प्लस के स्थान पर माइनस आता है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं मेन, और फॉर्मूले भी हैं। देखो अब जैसे tan का फॉर्मूला, आप इनके नोट्स बनाते चलो, साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते चलो। ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे, और इनकी कम से कम डेली एक बार सुबह उठकर डेली इनको लिख के देखो, ठीक है। तभी आपका ये 4-5 दिन अगर आप डेली इन 15-20 फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, डेली लिख के देखेंगे, तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। 5वां फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी है। अब टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको अभी बताया था, क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है ना। सिमिलरली कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब
अगर मैं इसको कोस ए इंटू कोस बी से न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ, कोस ए इंटू कोस बी से इस पूरे को मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी कोस ए इंटू कोस बी से डिवाइड कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी कोस ए इंटू कोस बी से डिवाइड कर देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कोस ए से कोस बी कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही बचता है। लेकिन अब देखो कोस ए इंटू कोस बी से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे साइन ए इंटू कोस बी है, अपॉन आएगा कोस ए इंटू कोस बी, तो कोस बी से कोस बी कैंसिल और साइन ए अपॉन कोस ए कितना आ जाएगा आपका टेंजेंट ए। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका टेंजेंट बी। अलग अलग करोगे ना तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डेनोमिनेटर में कोस ए इंटू कोस बी से क्या तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कोस ए इंटू कोस बी नीचे तो टेन ए इंटू टेन बी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। इसी तरह आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका? टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट, बस यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। लेकिन नीचे आपका 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। इसका कोई ये रीज़न नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे आपका नीचे जब कोस ए माइनस कोस बी करते हैं तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो ये आपका 1/10 ऑफ ए प्लस बी होता है ना, यही होता है ना। तो कर दो सीधा ऊपर, क्या कर दो? 1 माइनस का 10a इंटू 10b अपॉन में 10a प्लस 10b। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसा नहीं करना चाहते, अगर कोट की फॉर्म में निकालना चाहते हो फॉर्मूले को कोट में ही, तो देखो कोट ए प्लस बी क्या होता है आपका? कोस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी होगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी आपको बताया है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड बाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इस टर्म को पूरे को किससे डिवाइड करेंगे आप? कोस ए इंटू कोस बी से। इस पूरी टर्म को कोस ए इंटू कोस बी से डिवाइड करना है, नहीं, इसमें हम साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करेंगे। इस बात का याद रखना, इसमें हमें कोस ए अपॉन कोस बी से किया है, इसमें हम साइन ए और साइन बी से डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा? कोट। तो देखो यहाँ पे कितने बन जाएगा? कोट ए इंटू कोट बी और माइनस का 1 अपॉन में साइन ए से कैंसिल, कोट भी आएगा नीचे और प्लस कोट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका? कोट ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली कोट ऑफ ए माइनस बी का निकालोगे आप, ए माइनस बी का निकालोगे तो कोस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे आपके दोनों क्वांटिटी प्लस और ये माइनस, इतना ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और नीचे जो आपका ये है कोट ए माइनस कोट भी हो जाएगा, कोट ए माइनस कोट भी हो जाएगा, बस कोट ए माइनस कोट भी हो जाएगा, ठीक है। नीचे ही आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपका 8 फॉर्मूला था, 8। तो 8 फॉर्मूले तो ये हो गए। इसी प्रकार आप और फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये 8 फॉर्मूले तो बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए। अब आपके देखो सिकेंड बच गया और कोसिकेंड, सिकेंड ऑफ ए प्लस बी इंटू कोसिकेंड ऑफ ए प्लस बी, इनके फॉर्मूले भी आप निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं। हालांकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हो आप इसे, और इसे A1 अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी लिख के क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सोल्व कर सकते हो ना आप ऐसे, जैसे 1 बाई क्वेश्चन आएगा कोसिकेंड की फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे नीचे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 8 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
उसके बाद अगर अगले फॉर्मूले की तरफ हम चलें तो आपके आगे वाले फॉर्मूले हैं टेंजेंट 45 प्लस ए। टेंजेंट 45 प्लस ए का फॉर्मूला क्या होगा? ये आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, आप ये सिंपल सोल्व भी कर सकते हैं, इसे आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वरना एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेंजेंट 45 ए को क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लें तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए। अब टेंजेंट 45 की डिग्री कितनी होती है? टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपका 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ टेंजेंट 45 माइनस ए की, तो टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए, और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, डिवाइड कर दूँ प्लस ए अपॉन टेंजेंट 45 माइनस ए, तो इन दोनों का डिवाइड करते हो तो आपका क्या बनता है? 1 प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसे आप डायरेक्ट याद करें, डायरेक्ट याद रखें। जो बच्चा आगे चलकर आईआईटी का फार्म भरेगा या फिर जेईई में जे एडवांस एग्ज़ाम देगा, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देगा XY ग्रुप में, तो आपके ये क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डायरेक्ट ही याद करें, इनको एक फॉर्मूला बना लें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 9 10 फॉर्मूले हो गए, 10। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, अभी तक जो हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, जो मेनली फॉर्मूले थे, साइन ए प्लस बी, एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। इन्हीं फॉर्मूले से अब हम और फॉर्मूले डिराइव करेंगे, और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो ध्यान से, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब हम 4 फार्मूले और डिराइव करने वाले हैं। वो 4 फार्मूले क्या होंगे? 2 साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए, 2 कोस ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का, और 2 कोस ए इंटू कोस बी का। इन 4 फार्मूलों की सहायता से हम 4 फार्मूले और डिराइव करेंगे। देखो, 2 साइन ए इंटू कोस बी, सबसे पहले देखो इन फॉर्मूले में साइन ए और कोस बी कहाँ पे दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। अगर मैं इनकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूँगा? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो आपका जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा। देखो ऐड करो तो साइन, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी ये आ गया, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी, देखो 2 कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक आंसर होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो? 1 माइनस 2 कर दो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 कोस ए इंटू साइन बी इंटू क्या मिल गया हमको? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली 2 साइन ए इंटू साइन बी, देखो ये रहा साइन ए इंटू साइन बी। ये कैसे आएंगे? अगर कोस मतलब 4th को आप 3 में क्या कर देते हैं?
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4th में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास 2 साइन ए साइन भी आ जाता है ना। तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी एंड 2 cos a इंटू cos b, यह तो सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। 3 + 4 को ऐड कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो देखो इन 4 फॉर्मूले की सहायता से हमने 4 फॉर्मूले और डिराइव कर दिए, 4 फॉर्मूले क्या कर दिए और डिराइव कर दिए। और अब इन 4 फॉर्मूले की सहायता से हम 4 फॉर्मूले और डिराइव करेंगे जिनको आप सी और डी फॉर्मूला बोलेंगे, सी डी फॉर्मूला बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं सी एंड डी। यदि मैं देखो, यदि मैं a प्लस बी को सी पुट करूं और a प्लस बी को अगर मैं सी पुट करूं और a माइनस बी को अगर मैं d पुट करूं तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2a = c प्लस डी और a की वैल्यू आएगी c प्लस d/2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो c माइनस d/2, ये a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो आपकी a और b की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इन इक्वेशन में पुट करोगे देखो तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय 1 पुट करनी है अब आपको। ठीक है, 1 बाय 1 क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो यहाँ से पुट करने लगे पहले से, यहाँ से तो ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ए की क्या वैल्यू निकली है, c प्लस d/2 इंटू कोस की क्या निकली आपके पास, c माइनस d/2, b की वैल्यू यही निकली है। सिमिलरली सेकंड में साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, यहाँ से ट्वाइस ऑफ कोस c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2। थर्ड में पुट करो कोस c माइनस कोस डी का है, सॉरी, तो यहाँ पे 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 यही है। सॉरी देखो हमने इसमें थोड़ा, ये आपकी d की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है तो यहाँ पे अब माइनस लगा दोगे ना, माइनस का कॉमन लेके ये टर्म आगे आ जाएगी, ये टर्म पीछे चली जाएगी और यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे याद नहीं ना कर सकते तो आप ऐसे करो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट फॉर्मूला है वो आपका cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का, तो इसमें पुट करो आप तो ये आपका आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो ये 4 फॉर्मूले हमने फिर से डिराइव कर दिए, इनको क्या बोलेंगे, सी और डी फॉर्मूले, सी डी फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इन्हें। साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू देखो, सी को तो हमने क्या पुट कर, ए प्लस बी को तो हमने सी पुट करा है, ए माइनस बी को डी पुट किया, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली c प्लस d/2 आ गई और b की वैल्यू निकाली c माइनस d/2 आ गई, और ये हमने इसमें पुट कर दी इन चारों इक्वेशंस में। a प्लस बी के स्थान पर हमने रख दिया c और a और b के स्थान पर हमने ये वैल्यू रख दी, तो आपके ये 4 फॉर्मूले और निकल कर आ गए। देखा, केवल 2 फॉर्मूले से हम फॉर्मूले डिराइव करते आ रहे हैं, निकालते चले आ रहे हैं। ठीक, तो और देखो और फॉर्मूले हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 2a इन टर्म ऑफ एंगल a। अभी तक तो देखो जब आपके एंगल में जैसे साइन 2a, a का मल्टीपल होगा 2 के साथ, जैसे अगर मैं बात करूँ साइन 4 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 4a है, साइन 4a है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 इंटू 2a, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो जब भी आपका ऐसे हो
टू के मल्टीपल में होगा ना एंगल, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। उसका फॉर्मूला देखो, इसके दो फॉर्मूला होंगे, एक तो 2 sin a इंटू कोस ए, 2 sin a इंटू कोस ए, और एक फॉर्मूला होगा, इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप। कैसे डिराइव करेंगे, जैसे हम सीख क्या, देखो sin 2a को क्या लिख सकता हूँ, sin a प्लस ए, तो sin a cos a प्लस cos a sin a। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है अब इसका टेंजेंट की टर्म में 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट वाले से। देखो 2 sin a cos a है, अगर मैं इसकी क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर देता हूँ या मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देता हूँ, किसके साथ, cos a के साथ, तो ये तो हो गया आपका cos स्क्वायर a, क्या हो गया 2 sin a इंटू में क्या हो गया आपका ये 2 sin a इंटू कोस स्क्वायर a, और sin a अपॉन कोस a क्या हो गया आपका tan a हो गया ना 2 tan a। अब कोस स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर a, तो 2 tan a अपॉन सेकेंड स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, जो ये आपका फॉर्मूला आ गया बन के। तो इसका एक तो ये फॉर्मूला है sin a और cos a की टर्म में, और एक फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म में आपका ये दोनों फॉर्मूले आपको sin 2a के याद रखने हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है आपका, 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। एक फॉर्मूला है आपका cos 2a का। cos 2a के भी आपके पास कई फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो sin 2a है, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तो हमने आगे लगा दिया और एंगल का हाफ यहाँ पे आ गया है ना, एंगल का हाफ। अगर मैं sin a की बात करूँ तो sin a को क्या लिख सकते हो आप, इसका अगर फॉर्मूला हो तो 2 sin a बाई 2 इंटू कोस a बाई 2। ऐसे आपको अपना दिमाग को चलाना पड़ेगा आगे, ठीक है। a का हाफ a बाई 2 इंटू a बाई 2, 2 हमने आगे रख दिया है ना। इसी तरह अगर आपका टेंजेंट की फॉर्म बनाना हो तो इसको 2 टेंजेंट a बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a बाई 2। तो आप ऐसे भी इनको याद करना है, ठीक है। अब cos 2a का फॉर्मूला देखो, cos 2a के अगर फॉर्मूले सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो तो है ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला तो ये है। cos 2a का भी फॉर्मूला आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे, cos a प्लस a, 2 बार लिखेंगे cos इंटू a प्लस a, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पे a और b की वैल्यू दोनों कितनी है, a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आपका आ जाता है। अब देखो 2 फॉर्मूले और डिराइव करेंगे हम यहाँ से, 3 बल्कि। cos स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ इंटू माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसी टर्म में अगर मैं साइन स्क्वायर को लिखूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ a प्लस होगा ना यहाँ पे, तो 2 कोस स्क्वायर ऑफ a माइनस 1। ये हो गए कि 3 फॉर्मूले निकला है ना आपके। एक फॉर्मूला तो क्या निकला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक क्या निकला है 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। और अब हम निकालेंगे एक टेंजेंट की टर्म में, टेंजेंट की टर्म में इसी की सहायता से निकालेंगे, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की सहायता से निकालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर a कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर हो जाता है। तो कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। कोस स्क्वायर को मैं नीचे लाके क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर a, और सेकेंड स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक है। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला आ गया, क्या, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a।
ये 4 फॉर्मूले भी आपको क्या याद रखने हैं cos 2a के, ठीक है। इनको भी आप हाफ एंगल की फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। अगर 2a के स्थान पर ओनली a है तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। देखो ये इन एंगल का हाफ हो रखा है। इन एंगल को आपको ध्यान से देखना है, इन फॉर्मूले में एंगल को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपके 2 फॉर्मूले और आ सकते हैं। देखो इन इस टाइम से अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा आपका, cos 2a को इस साइड ले आओ तो साइन स्क्वायर आपका किसके बराबर रहता है 1 प्लस में cos 2a, 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। अगर साइन स्क्वायर a की बात करें तो 1 प्लस cos 2a/2, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2a/2, साइन स्क्वायर सॉरी माइनस होगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a/2। ये यहाँ से आए हैं आपके, यहाँ से इन दोनों से हमने साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाली, cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाली। ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके आपके टोटल 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है, 4 तो ये और 2 ये। उसके बाद tan 2a का फार्मूला एक आपका टेंजेंट ऑफ 2a का, साइन 2a का देख लिया, cos 2a का देख लिया। अब हम देखेंगे टेंजेंट 2a का। टेंजेंट 2a को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखो, अगर इसका फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो टेंजेंट a प्लस a लिख सकते हैं, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, b यहाँ पे कितना है a ही है, अपॉन 1 माइनस का टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a, दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ a। ये किसका फॉर्मूला निकला है टेंजेंट 2a का। हमने देखो साइन 2a का फॉर्मूला देखा था टेंजेंट टर्म में, वो भी क्या था 2 tan a अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a था। बस ये याद रखना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। और एक cos 2a का टेंजेंट की टर्म में कितना था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपके टेंजेंट 2a साइन 2a cos 2a के टेंजेंट की टर्म में फॉर्मूले, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप याद करो, कॉपी में नोट डाउन करो और बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। डेली सुबह उठकर आप इनको रिवाइज करो जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। इनको तब तक आप डेली रूटीन में 5 मिनट लगेगी, इन फॉर्मूले को आपको कॉपी में नोट डाउन करो और डेली लिख के देखो, ताकि आपको ये जो फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर हो जाए। और जब आपको ये फॉर्मूले याद हो गए, यकीन मानिए कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री का जो आपसे सोल्व ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके थोड़े फॉर्मूले और रह गए बस 5-7, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।